5 ऐसी टिप्स, 5 ऐसी गोल्डन बातें जो शायद आपको मदद करने वाली है आपकी सीयूईटी एग्जामिनेशन क्रैक करने में। ये 5 ऐसी बातें हैं जो आपको किसी भी सीयूईटी के मार्केट में के बुक में नहीं मिलेगी। कोई भी पब्लिकेशन आपको ये चीजें नहीं बताएगा। मैं आज जो आपको 5 ऐसी गोल्डन रूल बताने वाला हूं, अगर आप इसे ध्यान से फॉलो करके अपने एग्जाम में लगाते हो तो मैक्सिमम चांसेस है कि आप ये एग्जाम क्रैक करोगे। मैं आज की वीडियो में डेफिनेटली प्रॉमिस कोई भी ज्ञान नहीं देने वाला हूं कि सुबह 6 बजे उठ के पढ़ो, 5 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, ये पढ़ो वो पढ़ो, नहीं। एक 5 ऐसी गोल्डन टिप्स मैं आपको बताऊंगा, बस आप उसे अपने दिमाग में रख लो। ये ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स है जो आप अपने सीयूईटी एग्जाम में अगर लगाओगे तो डेफिनेटली आप ये एग्जाम क्रैक करोगे। एंड अगेन ये बातें आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगी। तो वीडियो एंड तक देखना। और स्वागत है आपका मेरे जुगाड़ू सेटअप में। ज्यादा नहीं है, ज्यादा खर्च नहीं करा है तुम्हारे भाई ने, बट तुम्हारा प्यार सपोर्ट रहा तो एक दिन आलीशान सा सेटअप होगा तुम्हारे भाई का। जरूर इस चैनल पे बने रहो। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। नहीं पसंद आए डिसलाइक अनसब्सक्राइब कर दो, आपकी मर्जी है, बट जो बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। सबसे पहली जो टिप है, मैंने अपने हाथ में सारे गोल्डन टिप लिख रखे हैं, तो सबसे पहली टिप आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। नंबर 1 टिप है, आपकी सीयूईटी एग्जामिनेशन एक इतनी बड़ी लेवल की एग्जामिनेशन है जहां पे आज के टाइम पे ये यूजी लेवल में वर्ल्ड की सबसे बड़ी एग्जाम होने वाली है। तो आपको लगता है इतने कम टाइम में, आज से कुछ वक्त बाद ही आपकी एग्जामिनेशन होगी, 1.5-2 महीने बाद, 1.5 महीने लगा लो, तो आपको लगता है 1.5 महीने में आप इतनी बड़ी सीयूईटी एग्जाम के सिलेबस को पूरा रट जाओगे? नहीं ना। तो आपको यहां पे स्मार्ट स्टडी करना है। स्मार्ट स्टडी करने के लिए क्या करना है? आपको छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, 1 लाइनर शॉर्ट नोट्स। अगर आपको किसी कंट्री के बारे में अगर आप पढ़ना है, अगर किसी देश के बारे में चीजें याद करनी है फॉर एन एग्जांपल, तो आपको उस देश के एक एक चीजों का डेफिनेशन बनाने में नहीं लिखना है। आपको एक चीज एक लाइन में लिखना है, एक पॉइंट में उस चीज को क्लियर करना है और अपना नोट बनाते चलना है। और एक एक पॉइंट का ज्यादा से ज्यादा फायदा यह है कि आप एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा बात याद रख पाओगे। 1 लाइनर। और याद रखना, ये तो एग्जाम ही है आपके एमसीक्यू खेल का, आपको एक लाइन में आंसर भी देना है। तो आपको प्रिपरेशन भी बस एक लाइन का ही करना है, ज्यादा लंबा लंबा चीजें रटने की जरूरत नहीं है। ज्यादा पढ़ जाओगे तो फिर ज्यादा दिक्कत होगा, फिर एग्जाम में सब घिचपिच खिचड़ी करके चले जाओगे। ओके, तो ये सबसे पहली टिप है। सेकंड नंबर जो टिप है भैया, वो इससे भी ज्यादा गोल्डन है कि आपको आपकी एग्जाम क्या होने वाली है? आपकी एग्जाम होने वाली है एमसीक्यू। एमसीक्यू क्वेश्चंस जो होती है, ध्यान से सुनो, ये चीज आपको कोई बुक में नहीं मिलेगी। एमसीक्यू क्वेश्चन से आपको क्वेश्चन बनाने हैं। यू हैव टू मेक क्वेश्चंस आउट ऑफ क्वेश्चंस। कैसे, मैं बता देता हूं। बहुत बड़ी टिप है। देखो, जैसे कि आपकी एमसीक्यू आती है कोई भी एग्जामिनेशन में, तो एमसीक्यू में 4 ऑप्शन रहते हैं। ओके, एमसीक्यू में 4 ऑप्शन रहते हैं। लेट्स सपोज आपको क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में कौन सा ऐसा शहर है, ओके, जहां पे ताजमहल है। ठीक है, कौन सा ऐसा शहर है जहां पे ताजमहल है? आपको ऑप्शन में दिया गया है आगरा, दिल्ली, या फिर बिहार का पटना दे रखा है, या फिर आपको किसी और पंजाब दे रखा है, पंजाब का कोई भी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट दे रखा है, या कुछ भी उठा के इधर उधर दे रखा है। बट आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए आगरा। तो आप क्या करोगे? आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आपका भारत में ताजमहल कहां है? तो आप याद कर लोगे आगरा, तो आपका हो गया आगरा। लेकिन 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 जरूरी नहीं है कि एग्जाम में सिर्फ आपसे यही पूछा जाए। आपको क्या करना है? आपके आसपास के जितने भी ऑप्शंस हैं, आपके आसपास दे रखा है दिल्ली दे रखा है, आपके आसपास मुंबई दे रखा है, आपके आसपास पटना दे रखा है, तो आप इन शहरों में जो फेमस चीज है उसके बारे में भी याद कर लो। एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आपको आगरा के बारे में पूछे, एग्जाम में आपको ताजमहल के बारे में पूछे। हो सकता है एग्जाम में पूछ ले कि ये पर्टिकुलर प्लेस, इंडिया गेट कहां पे, तो आपको समय दिल्ली का पता होना चाहिए। तो आसपास के जितने भी ऑप्शंस आपको दे रखे हैं उसे ध्यान से पढ़ो, उन्हें भी देखो और उस क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाओ। जो भी ऑप्शन है करेक्ट उसे तो याद करो ही, उसके बगल के आसपास के जितने भी ऑप्शंस है उसके बारे में भी देख लो कि उसकी विशेषताएं क्या है, उसमें यहां क्या कहां क्या है। ठीक है, अगर पूछा गया है कि ये नदी कहां पे है और उसका ऑप्शन ये फलाना है, तो आसपास के जो भी लोकेशन दे रखे हैं उसका भी पढ़ लो कि क्या वहां पे भी कोई फेमस नदी वदी है कि नहीं। हो सकता है क्वेश्चन में उस बगल वाले जो ऑप्शन है जो आज गलत है वो कल को सही ऑप्शन हो आपका। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। यू हैव टू मेक क्वेश्चंस आउट ऑफ क्वेश्चन। थर्ड नंबर जो चीज है, जो हर एक बच्चे को अभी से अपने दिमाग में डालना चाहिए कि भारत की या विश्व की कोई भी एमसीक्यू एग्जाम हो जहां पे 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, क्योंकि सीयूईटी भी एमसीक्यू होगी, है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी आपकी, जो कि एनटीए कंडक्ट करेगी, तो आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन में आप फंसते हो, अभी से इस चीज को प्रैक्टिस में डालो, कोई भी क्वेश्चन में अगर आप फंसते हो, जरूरी नहीं आपको हर क्वेश्चन आए, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन नहीं आए, और उस क्वेश्चन के ऑप्शन में अगर दे रखे ऑप्शन डी नंबर में नन ऑफ दीज एबव या ऑल ऑफ दीज एबव, इस तरीके का एक ऑप्शन अगर आपको देखने को मिलता है,
और वो क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है तो उसी में टिक करना, क्योंकि ऐसे टाइम पे 90 to 95% आपका यही ऑप्शन होता है। जिस भी क्वेश्चन में, इतिहास गवाह है, जिस भी क्वेश्चन में नन ऑफ दिस या ऑल ऑफ दिस का ऑप्शन दिया जाता है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वही होती है कि वो पर्टिकुलर ऑप्शन आपकी आंसर होती है। ये नहीं कि अगर आपको वो क्वेश्चन आती है और आपको ये ऑप्शन दिख रहा है तो भी लगा दो, नहीं, उसका आंसर आपको पता है तो वेल एंड गुड है। लेकिन अगर आपको आंसर नहीं पता है, कुछ नहीं आता है और आपको ये ऑप्शन दिख रहा है, तो 95% चांसेस यही है कि आपको अगर तुक्का लगाना ही है तो उस ऑप्शन डी पे लगाना, नन ऑफ दिस या फिर ऑल ऑफ दिस एवब में। अगर आपको कुछ नहीं आता है, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तो ये चीज करना, और ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा। तो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो। अंदर की बातें आपको कोई भी पब्लिकेशन नहीं बताने वाली है, कोई भी मार्केट में 250 की बुक आपको ये चीज नहीं कहेगी। ओके, उसके बाद जो फोर्थ नंबर जो गोल्डन रूल है, जो टिप है कि आपको एनसीईआरटी पे फोकस करना है। देखो, सीयूईटी एग्जाम का, एनटीए का ये सख्त रूल है, ये सख्त उनका इंस्ट्रक्शन है कि आप मार्केट की कोई भी बुक पढ़ लो, कोई भी बुक पढ़ लो, घंटा फर्क नहीं पड़ता है, आपको एनसीईआरटी पता होना चाहिए। ठीक है, आप मार्केट की साइट से जितनी भी पब्लिकेशन की बुक आती है सब पढ़ जाओ भले ही, बट आपको एनसीईआरटी इग्नोर नहीं करना है। स्पेशली अगर आप कोई डोमेन की तैयारी कर रहे हो तो आपको उस पर्टिकुलर डोमेन की, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की एनसीईआरटी बुक तो उठानी ही पड़ेगी, और उससे पढ़नी पड़ेगी कौन से क्लास की, क्लास 12th की, याद रखना। ओके, एनसीईआरटी को आपको इग्नोर नहीं करना है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी मार्केट में जितनी भी बुक्स आती है 250-300 की, इस पब्लिकेशन की, उस पब्लिकेशन की, वो भी बढ़िया है, उसे ले लो, बट उस पर डिपेंड मत हो। एनसीईआरटी सारे बुक का बाप है। ओके, ठीक है। लास्ट जो 5th नंबर गोल्डन टिप है, और ये टिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सीयूईटी एग्जाम दो या फिर कोई और एग्जाम दो, आपको ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू नहीं, एमसीक्यू सॉल्व करो ना करो आपके ऊपर है, बट ज्यादा से ज्यादा आपको मॉक टेस्ट देने हैं, और ऐसे मॉक टेस्ट देने हैं जिसमें आपको रिजल्ट मिले, मतलब जिसका स्कोर आप देख पाओ, अपने आप को परख पाओ कि क्या मैं इसमें सही जा रहा हूं या नहीं जा रहा हूं। काफी सारे वेबसाइट्स है जो एमसीक्यू मॉक टेस्ट वगैरह रिलीज करते रहती है। मैंने कल की वीडियो में बताया था, आने वाले टाइम पे भी बता दूंगा, जो भी एनटीए खुद की मॉक टेस्ट रिलीज करती है। तो आप जितना मॉक टेस्ट दोगे, कंप्यूटर पे बैठ के ऑनलाइन दोगे, प्रोफेशनली दोगे, तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में कंप्यूटर ऑपरेट करने का उतना ज्यादा अंदाजा लगते चला जाएगा, आपकी स्पीड हाथ की बहुत ज्यादा बढ़ते चली जाएगी। तो ये कुछ बेसिक्स ऐसे टिप है, मैं अगेन आपको बता रहा हूं, आप लाख पैसा खर्चा कर दो कोचिंग में, आपको ये चीजें बातें शायद ही कोई बताए, इसलिए मैं एज अ बिग ब्रदर, आपका बड़ा भैया बन के आपको ये बातें बता देना चाहता हूं। अपने दिमाग में इन बातों को रखना, आपकी एग्जाम क्रैक करने में जरूर हेल्प करेगी। इन सारी बातों को, सारी टिप को अपनी एग्जाम में लगाना, डेफिनेटली मैक्सिमम चांसेस है आप ये एग्जाम जरूर क्रैक करोगे। बाकी तुम्हारा भाई है ही, आगे कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट आएगी मैं इस चैनल पे बता दूंगा। चैनल पे अगर आपको पसंद आ रही है वीडियोस तो प्लीज वीडियोस को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आपकी मर्जी। अब 40K होने वाली है, जल्द से जल्द पहुंचा दो। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कोई भी डाउट है तो नीचे इंस्टाग्राम की लिंक है, टेलीग्राम की लिंक है, जाओ वहां पे कांटेक्ट कर लो मेरे से। लव यू, बाय बाय, टाटा।